जय हिंद बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से और भी अच्छे हैं, पेपरों में भी आए हैं इस बीच में, आपने शायद अगर पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना था, मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में। तो आज उन्हीं में से एक क्वेश्चन आप में से अगर जिन लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का पेपर दिया होगा तो उनको शायद याद होगा। इस तरह के क्वेश्चन उनको मिले थे कई, हर एक सेट में हर एक पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आया था, और आजकल आप लोगों के हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक, इस क्वेश्चन को लेने की वजह ये भी है, ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा कि 230 बच्चों की एक कक्षा में 104 बच्चे चाय पीते हैं, 72 बच्चे कॉफी पीते हैं तथा 80 बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ठीक है, 16 बच्चे चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, 18 बच्चे चाय तथा कोल्ड ड्रिंक दोनों पीते हैं तथा 22 बच्चे कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों पीते हैं, जबकि 20 बच्चे कक्षा में ऐसे हैं जो कि इन तीनों में से कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीते। इन अ क्लास ऑफ 230 स्टूडेंट्स 104 of them take tea, 72 of them take coffee, and 80 of them take cold drink, and 16 of them take both kind of drinks, tea and coffee, and 18 of them take both kind of drinks, tea as well as cold drink, and 22 of them take both kind of drink, coffee and cold drink, while in this class 20 students didn't take any kind of drink among these three. Okay. चलिए, इस पेपर में हमको ये जानकारी दी गई, इसके मुताबिक हमको डायग्राम बनाना होता है। तो मैंने आपसे कहा कि इतना टाइम नहीं कि पेपर में क्वेश्चन को बार बार हम लोग पढ़ सके, तो हम लोग केवल अपने मतलब की जरूरत की चीज जितनी है उसको ही जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। हमसे क्या बताया गया बेटा, हमसे ये कहा गया कि 230 बच्चे हैं, तो टोटल स्टूडेंट जो बोले गए हैं वो 230 बोले गए, तो मैंने लिख लिया टोटल इज इक्वल टू 230। ठीक है, फिर कहा गया कि 104 बच्चे चाय पीते हैं, तो जो टोटल टी यूजर्स हैं बेटा, जो टोटल टी यूजर्स हैं वो कितने दिए गए, 104। ओके, फिर 72 बच्चे कॉफी पीते हैं, तो टोटल कॉफी यूजर्स, जो कुल कॉफी पीने वाले जो बच्चे हैं बेटा, वो कितने बताए गए, 72 मींस 72। फिर बोला गया कि 80 बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो टोटल कोल्ड ड्रिंक यूजर्स, ध्यान रखिएगा कोल्ड ड्रिंक को एक काम करते हैं सीडी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट डिस्क मत समझ लेना, तुम कॉम्पैक्ट डिस्क बना लो इसको, कोल्ड ड्रिंक है बेटा। तो टोटल कोल्ड ड्रिंक पीने वाले जो बच्चे हैं वो हमको बताए गए हैं 80। ठीक है, इसके अलावा हमसे कहा गया 16 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफी तथा चाय दोनों पीते हैं। तो ठीक है, तो मैंने काम किया कॉफी और चाय दोनों, तो मैंने कॉफी प्लस टी दोनों ही पीने वाले जो बच्चे हैं वो बोले गए 16। इसके अलावा बोला गया 18 बच्चे जो है वो चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों ही पेय पदार्थ पीते हैं 18 बच्चे, और 22 बच्चे ऐसे हैं बेटा जो कि कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। कितने बच्चे हैं, 22। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बोली गई बेटा, इसके अलावा एक बात और कौन सी बोली गई है कि 20 बच्चे इस कक्षा में ऐसे हैं, 20 बच्चे इस कक्षा में ऐसे हैं जो कि इन तीनों में से कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीते हैं। तो एक काम करते हैं, सीडी मतलब कोल्ड ड्रिंक लिखते हैं, चाय लिखते हैं और कॉफी लिखते हैं, और बेटा इस तरह से लिखने के बाद इसमें हम क्रॉस कर दे रहे हैं। क्रॉस मतलब इन तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, इन तीनों को इस तरह से कॉमा लगा के क्रॉस कर देता हूं, मतलब इन तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, 20। अब जल्दी से इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट, एक यूनियन बना लिया। ठीक है, और ये एक बड़ा सा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हमने कॉर्नर पर लिख दिया 230 आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। 230 बच्चे इस क्लास में कुल हैं, वो मैंने कॉर्नर पर लिख दिया। अब इसमें 3 तरह के पेय पदार्थ, 3 तरह की ड्रिंक्स की बात हो रही है, तो मैंने 3 गोले बना लिए बेटा। ठीक है, और 3 गोले बनाए और अपने हिसाब से इनको किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं इन्हीं में से। तो मैंने एक काम करता हूं, इसका मैंने टी नाम दे दिया, ये टी यूजर्स हैं जो चाय पीने वाले लोग हैं, और इसको मैंने दे दिया कि बेटा ये कॉफी पीने वाले लोग हैं, दीज आर कॉफी यूजर्स, एंड ये हैं आपके कोल्ड ड्रिंक यूजर्स, सीडी। ठीक, हमसे बोला क्या गया, कुल चाय पीने वाले बोले गए थे 104, मैंने यहाँ पर 104 लिख दिया। इसके अलावा कॉफी पीने वाले टोटल बोले गए थे 72, मैंने यहाँ पर 72 लिख दिया। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पीने वाले टोटल इनको बताए गए थे 80, मैंने यहाँ पर 80 लिख दिया। ठीक, इसके अलावा ध्यान देना बेटा, हमसे एक बात कही गई है कि कॉफी और चाय दोनों पीने वाले 16 हैं। अब जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो वो क्या करते हैं, तुरंत ही 16 यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर।
गलत है। अगर 16 आप यहाँ पर लिखते हो बेटा तो ये गलत है। रीजन ये है कि ये जो कॉफी और चाय दोनों पीने वाले हैं वो इतना ऑक्यूपाई एरिया है बेटा, इतनी जगह है जो चाय और कॉफी दोनों में आ रहा है, इतनी वो जगह है जो चाय और कॉफी दोनों में आ रही, तो इतनी जगह के अंदर 16 होना चाहिए था। तो केवल इतनी इस छोटी सी जगह में कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब इतनी जगह में जो 16 थे उन 16 में से ही कुछ यहां होंगे और कुछ बीच में भी होंगे। अब ये जो बीच में होंगे ये बेटा चाय कॉफी के साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे होंगे, मतलब तीनों पेय पदार्थ पी रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आपको बीच में जो संख्या है, बीच में जो नंबर है जो कि तीनों ही चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं बताया जाता है। ये खास तौर से ध्यान रखना। तो ठीक है, नहीं बताया गया तो इसको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ट्रिक्स से भी बताऊंगा और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी जानकारी के लिए मैं 16 यहां लिख देता हूं छोटा सा, लेकिन ध्यान रखना 16 इस जगह पे आएगा नहीं, यहां पर माइनस करने के बाद आएगा जो भी बचेगा। इसके अलावा बेटा कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों पीने वाले जो लोग हैं बेटा वो बोले गए थे 18, तो कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों पीने वाले 18, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा 18 लिख दिया। ध्यान रखना ये बाद में माइनस करेंगे। उसके अलावा कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों पीने वाले 22, मैंने यहाँ पर लिख दिया 22। ठीक, इसके अलावा कहा गया कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी तीनों में से कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीने वाले जो बच्चे हैं वो है 20, तो मैंने इस जगह पर लिख दिया 20 और यहां पर मैंने लिख दिया CD, टी, कॉफी और मैंने यहां पर क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे बेटा कि तीनों में से कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते। ठीक, अब देखिए ईमानदारी का तरीका क्या होता है कि आपने करना यह है कि आप बीच में मान लेते हैं x, लेट अस कंसीडर द x person, x friends are there who take all three kind of drinks। x बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही प्रकार के पेय पदार्थ पीते हैं, ऐसा अपने मन से आप मान लेते हैं। उसके बाद में इस बची हुई जगह पर लिखते हैं 16 माइनस एक्स, यहां पर लिखेंगे 16 माइनस एक्स, इस बची हुई जगह पर लिखेंगे 16 माइनस एक्स। ध्यान रखना ये ऑनेस्टी वाला हमारा मेथड है, पूरा जो ईमानदारी से बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे आप कहते हो उससे चलने वाला। फिर यहां लिखेंगे 18 माइनस एक्स, यहां लिखेंगे 22 माइनस एक्स। उसके बाद में ये जो टोटल 104 था उसमें से इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, जो बचा वो यहां लिखेंगे। तो बेटा इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है बट आंसर आ जाता है। पेपर में अगर कोई ट्रिक आपको याद नहीं रहती तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लेकर चल सकते हैं। ठीक, अब जल्दी से काम करते हैं, हम जरा इसको छोटे तरीके से लगा के देखते हैं कैसे। ठीक है, ये मैं आपको काम दे रहा हूं, आप घर पर इसको इस बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक फॉर्मेट से लगा के देखना क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए जल्दी से ट्रिक वाला मेथड क्या कहता है, ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूं आपसे। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल काम करना है बेटा आपको कि ये जो टोटल टी, टोटल कॉफी, टोटल कोल्ड ड्रिंक है इनको आप ऐड कर लीजिए। तो टोटल टी, टोटल कॉफी और टोटल कोल्ड ड्रिंक जो है इनको आप ऐड कर लीजिए, फटाफट जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो बेटा टोटल टी पीने वाले, टोटल की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल जो टी यूजर्स हैं और साथ ही साथ जो आपके कॉफी यूजर्स हैं और साथ ही साथ जो आपके कोल्ड ड्रिंक यूजर्स हैं इनको बेटा ऐड कर लेते हैं। जल्दी से हमने ऐड कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान देना इसमें हमने प्लस किया तीनों में से कुछ भी ना इस्तेमाल करने वाले। तो बेटा इसमें हमने क्या प्लस किया, उनको प्लस किया जो कोल्ड ड्रिंक, टी और कॉफी तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं उनको हमने ऐड कर लिया। ये हुआ बेटा एक टोटल। ठीक है, चलिए इस टोटल को निकाल के देख लेंगे अभी हम लोग। तो क्या आएगा, चाय पीने वाले कुल हमको बोले गए थे 104, कॉफी पीने वाले टोटल 72 बोले गए थे बेटा, और कोल्ड ड्रिंक पीने वाले बोले गए थे 80, और तीनों में से कुछ भी ना पीने वाले बोले गए थे 20। इनको हम लोगों ने टोटल कर लिया और इनका जो सम आएगा वो आएगा बेटा 72 और 80 और 20। तो ये हो गया बेटा 8 7 15 15 और ये आपका हो गया 217। ठीक है, और ये हो गया आपका जाके 176 76 17 और 8 25 256 और 20 276। ये बेटा आपका हो गया 276, टोटल आया 276। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटा अगर देखते हैं तो अब दूसरा पार्ट क्या लेना है हमको, मैं नीचे लिख रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। उसके अलावा क्या करना है कि ये जो क्लास के टोटल स्टूडेंट्स थे बच्चों, जो क्लास के टोटल स्टूडेंट्स है इनको ले लीजिए, जो क्लास के टोटल स्टूडेंट्स है इनको ले लीजिए बेटा, प्लस प्लस बोथ वाले ले लीजिए। बोथ वाले मतलब कौन से होते हैं बेटा, जो चाय और कॉफी दोनों पिए, जो चाय और कॉफी दोनों पिए। ठीक है, प्लस जो कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों पिए, इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों पिए, इन सबको ले लीजिए। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं बेटा। तो अब आप इस बात को सॉल्व करेंगे तो मैं काम करता हूं, इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, आप समझ लीजिएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बेटा 230, ये आपको दे रखे थे। इसके अलावा बोथ वाले मतलब दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो चाय तथा कॉफी दोनों इस्तेमाल करते हैं 16।
ठीक है। इसके अलावा चाय, इसके अलावा कॉफी तथा कोल्ड ड्रिंक दोनों इस्तेमाल करते हैं बेटा 22, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक तथा चाय दोनों इस्तेमाल करते हैं कितने बेटा 18। इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा बेटा, ये हो गया आपका 22 और 18 40, और 40 और 16 होता है 56, और 230 जोड़ेंगे तो ये होगा 286, मतलब 286। एक टोटल ये आया। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस अपना ये बीच वाली वैल्यू आ गई। मैं बात को दोबारा से याद दिलाता हूं, ध्यान देना। ये वाली वैल्यू, ये टोटल और ये बाहर वाला, इनको अलग जोड़ लिया करो। उसके अलावा ये वाले जो कॉमन वाले हैं बोथ वाले, ये कॉमन वाले बोथ वाले, ये कॉमन वाले बोथ वाले, और ये वाला जो टोटल स्टूडेंट्स है इनको अलग जोड़ लिया करो। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मतलब 286 और 276, 286 और 276, इन दोनों का जो अंतर आएगा बस वही बीच में लिख देना, वैल्यू बन जाएगी। चलिए जल्दी, 286 276 का अंतर आएगा 10, बीच में लिख दिया। अब बेटा 16 में से ही 10 बीच में लिख दिए गए, अगर 16 में से 10 बीच में लिख दिए गए तो यहाँ कितने बचेंगे बेटा 6। 22 में से 10 बीच में हो गए तो यहाँ कितने बचेंगे भैया 12। इसके अलावा 18 में से 10 बीच में लिख दिया, यहाँ कितने बचेंगे बेटा 8। अभी भी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। 104 में से 6 यहां लिख चुके हो, 10 यहां लिख चुके हो, 8 यहां लिख चुके हो, तो भी क्या 104 ही बचा रहेगा? नहीं बेटा, अब आपने माइनस करना है। फटाफट देखते हैं, 104 में से 6 10 8 तीनों माइनस करेंगे तो ये हो गया बेटा 10 6 16 और 8 24। 104 में से 24 घटाओगे, 104 में से 24 गया, बचा आपका 80, तो यहाँ पर 80 बचेगा। इसी तरह से इसको भी माइनस कर लेते हैं जल्दी से बेटा, इसको भी जल्दी से माइनस कर लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान देना बेटा, देखिए किस तरह से। 72 में से 6 घटाओ, 10 घटाओ, 12 घटाओ, तो बेटा 10 और 12 22, 22 6 28। 72 में से 28 घटाएंगे, 72 में से 28 घटा लीजिए। चलिए फटाफट घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 72 में से 28, तो ये हो जाएगा आपका 44। ओके 72 28, तो 12 में से 8 का 4 और 6 में से 2 गया 44। ठीक है, तो यहाँ बचेगा बेटा 44, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 44। इसके अलावा अब देखते हैं बेटा 80 में से 12 10 8 घटाएंगे तो 12 8 20, 10 30 घटा देंगे तो बेटा यहाँ कितना बचेगा 50। बस अपना डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने का मतलब हो गया आपके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, तुरंत हो जाएंगे। आप लोग बोर्ड पर देख के बताइए जल्दी से कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं बेटा बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं। सामने दिखाई पड़ रहे होंगे आपको 80, केवल कॉफी पीते हैं 44, केवल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 50। ऐसे कितने लोग हैं, ध्यान से सुनना, जल्दबाजी मत करना, ऐसे कितने लोग हैं जो चाय मतलब टी और कोल्ड ड्रिंक दोनों पीते हैं, चाय तथा कोल्ड ड्रिंक दोनों पीते हैं, चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों पीते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में आंसर सोच रहे होंगे 8 है, नहीं बेटा आंसर है 18, 10 और 8 18। अब मैं पूछ रहा हूं ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कोल्ड ड्रिंक दोनों ही पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते? अब आएगा आंसर 8। ठीक, तो ये था बेटा इस चीज के बारे में। अब आपको खुद चेक करना होगा कि क्या हमारी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो परफेक्ट हो गई है कि नहीं इसका पता कैसे चलता है? जितनी भी वैल्यूज अंदर दे रखी हैं, इवन इन सर्कल्स के अंदर, इन सेट के अंदर और इस कॉम्प्लीमेंट्री एरिया में, इन सबको जोड़ लीजिए। अगर 230 आ रहा है तो मतलब ये डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बना है। जोड़ सकते हैं फटाफट, कोई बड़ा समय नहीं लगेगा बेटा। 8 5 13, ठीक है, और 13 और 44 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा 174, तो 174 तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बीच की वैल्यू अलग जोड़ लो बेटा, तो 12 और 10 22, 22 6 28, 28 और 8 36, 36 ये हो गया, और 36 और 20 56। आपने 56 ये ले लिया, तीनों को जो सबको जोड़ लिया, ये हो जाएगा बेटा 6 4 10 की 0, वहां से लगा 1, 8 5 13 का 3 2, 230। वैल्यू अपनी कंप्लीट हो गई। जो भी क्वेश्चन पूछेगा सब इसी से हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, बेसिक क्वेश्चन कोई पूछेगा या किसने भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, सब आप इसी से बता सकते हो। ठीक, चलो फटाफट इसको कुछ नोट करने वाला हो नोट कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को पॉज करके। बच्चों अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें आप लोगों को ये नहीं बताया गया था कि तीनों ही पेय पदार्थ पीने वाले कितने लोग हैं। क्वेश्चन में नहीं बताया जाता है। अगर आपने प्रीवियस अभी एग्जाम दिए होंगे लास्ट ईयर, उसके पहले या उसके पहले, अभी पिछले 1-1.5-2 साल में ऐसा दिया जा रहा है कि आपको वो एक वैल्यू नहीं दी जाती जिससे कि आप वेट डायग्राम कंप्लीट कर पाते हो। तो कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और चाय तीनों ही पेय पदार्थ पीने वाले 10 बच्चे निकल कर आए थे, और वही हमको मेन जानना था जो मैंने एक्स बताया था बीच में आपको। उसी की वजह से ही जब वो वैल्यू आप निकाल लोगे तो सारे आंसर्स आ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही था। चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं बेटा। तो ऐसे बोला गया कि 80 बच्चों की एक कक्षा में मैथ्स और इंग्लिश 2 विषयों की एक परीक्षा हुई, जिसमें से 44 बच्चे मैथ्स में फेल हुए, 38 बच्चे इंग्लिश में फेल हुए और 6 बच्चे ना तो इंग्लिश में और ना ही मैथ्स में पास हुए। ध्यान देना बेटा, ना तो इंग्लिश ना ही मैथ्स में पास हुए, इसका मतलब दोनों में फेल हुए।
दोनों में फेल हुए होंगे, सीधे सीधे बोल सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के क्वेश्चन को घुमाने के लिए लैंग्वेज कंफ्यूजिंग बनाई है, ठीक है। और बोला गया कक्षा के प्रत्येक बच्चे ने इस परीक्षा में भाग लिया है, मतलब कि हर एक बच्चा एग्जाम में बैठा है, कोई भी ऐसा नहीं कि जो पेपर में एब्सेंट रहा हो, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, exam conducted of two subjects, maths and English. In that 44 students get failed in maths and 38 of them get failed in English, and six of them didn't pass in both kind of subjects, English and maths. Means these three students failed in both the subjects. And most important thing, that is all the students of this class has faced this exam. Okay, इस एग्जाम को हर एक बच्चे ने फेस किया। ओके, चलिए फटाफट डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया सबसे पहले चतुर्भुज बनाते हैं, एक आप यूनिवर्सल सेट यूनियन बना लेते हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर पे लिख देते हैं कितने बच्चे टोटल क्लास में थे, 80 थे बेटा, 80 स्टूडेंट्स थे। और इनमें दो सब्जेक्ट्स की बात हुई है, मैंने दो सब्जेक्ट्स के दो गोले बना लिए, एक बना लिया मैथ्स के लिए और एक बना लिया इंग्लिश के लिए। और एक बात और ध्यान देना, ये जो हम लोग डायग्राम बना रहे हैं इसमें जो ये सर्कल्स बनाए हैं, वृत्त बनाए हैं, गोले बनाए हैं, ये पास होने वालों थे। तो ये मैथ्स में पास होने वाले हो गए बेटा, और ये इंग्लिश में पास होने वाले हो गए। प्रॉब्लम ये हो रही होगी आपको कि सर पास की तो वैल्यू दी नहीं थी, फेल की वैल्यू दी थी, आप पास का डायग्राम बना रहे हो, इसलिए कि वो एग्जाम में ऐसा ही करता है, फेल की वैल्यू देता है, पास के क्वेश्चन पूछता है। तो उनसे बचने के लिए पहले ही पास का डायग्राम बना के चलो, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो बेटा मैथ्स में पास होने वाले, इंग्लिश में पास होने वाले। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास नहीं हुए, इसका मतलब कि वो दोनों गोलों से बाहर होंगे, लेकिन क्लास के तो अंदर ही होंगे ना। तो वो 6 बच्चे मैंने यहां लिख दिए जो कि दोनों में फेल है, जो कि दोनों में फेल है, जो कि दोनों में फेल है। दोनों में मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है, ठीक, दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है। या ये भी कह सकते हो कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास नहीं, बात वही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। हमसे बोला गया 44 बच्चे ऐसे हैं जो कि मैथ्स में फेल हो गए, 44 बच्चे मैथ्स में फेल हो गए। अच्छा, ये बच्चे अपने मन से सोच लेते हैं 44 बच्चे मैथ्स में फेल हुए, इसका मतलब सर जी इंग्लिश में पास हुए होंगे। कोई जरूरी नहीं है। जो बेटा दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए होंगे वो भी तो मैथ्स में फेल हैं, वो भी तो मैथ्स में फेल हैं। इसका मतलब जो मैथ्स में फेल हैं वो कौन कौन से हैं, कि जो दोनों में फेल हैं वो वाले भी मैथ्स में फेल हैं, और जो केवल मैथ्स में फेल हैं वो भी मैथ्स में फेल वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो 44 में से 6 बच्चे दोनों में फेल हैं। ठीक, 44 में से 6 तो ये हो गए, 44 में 6 माइनस कर दिया, बचा 38। अब 38 बच्चे हैं जो मैथ्स से फेल है यहाँ पर। ठीक, 38 बच्चे हैं जो मैथ्स से फेल है। तो बेटा इसका मतलब मैथ्स वाले गोले के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि गोला तो पास वाला था ये। तो मैथ्स वाले गोले के अंदर नहीं आएंगे 38 लोग, तो बेटा मैथ्स वाले गोले के अंदर नहीं आएंगे तो आएंगे कहाँ? इसका मतलब मैथ्स वाला गोला या सर्कल छोड़ दीजिए, तो ये जगह बचती है, इसमें आ गए वो 38 लोग। ध्यान देना बेटा, 38 यहाँ पर आ गए जो कि मैथ्स में हमारे फेल हैं, या ये कह सकते हो केवल इंग्लिश में पास है, बात वही आएगी। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं बेटा 38 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए। 38 बच्चे इंग्लिश में फेल हुए, इसका मतलब वो जो 38 इंग्लिश में फेल हुए, इसका मतलब कि इंग्लिश वाले गोले के अंदर नहीं आने चाहिए, उसके अलावा जितनी वैल्यू है सब इंग्लिश में फेल है। मतलब इंग्लिश वाले गोले के अंदर जो होंगे वो पास होंगे, हमको वो नहीं चाहिए। उसके अलावा जितनी वैल्यू है बाहर इधर उधर सब मिला के ये हमारी टोटल 38 होनी चाहिए। तो बेटा 38 में से 6 यहाँ लिख चुके हो, बचा 32, वो 32 यहाँ लिख दीजिए। बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, रीजन ये है कि क्वेश्चन बहुत सीधा नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका था पिछले वीडियो में कि हम लोग थोड़े से हाई रेटेड क्वेश्चन लगाएंगे इस बार, उन्हीं में से मैंने दिया। लैंग्वेज का ही हेर फेर है, बहुत सीधे सरल सवाल लगवाने में आया भी नहीं हूं, आप लोगों को बता दो। वो आप कहीं पर भी देख सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। हम लोग थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि सीधे हमारे एग्जाम को हिट करे, हम लोग वो लगाने आए। चलिए देखते हैं बेटा। तो हमने यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी हैं, 32 ये हो गया, 38 ये हो गया, 6 ये हो गया। ठीक, चलिए अब फटाफट देख लेते हैं। तो हम लोगों को ये बोला गया जितनी भी जानकारी दी गई उसके हिसाब से बात हो गई, और एक बात ये कह दी थी कि हर एक बच्चा एग्जाम में बैठा है। अब देख लेते हैं कितनी वैल्यूज टोटल हम लिख चुके हो। तो 32 ये 38 ये 32 और 38 होता है आपका 70, 70 और 6 76, 80 में 76 लिख चुके हो, बचा कितना 4। वो 4 लिखने के लिए एक ही जगह दिख रही है हमको, वो है ये। अब फटाफट देख लेते हैं, आपके सामने डायग्राम कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए, केवल मैथ्स में पास हुए। ध्यान देना बेटा, केवल मैथ्स में पास हुए 32, केवल इंग्लिश में पास हुए 38, दोनों में ही जो पास हुए 4। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो मैथ्स में पास हुए? ध्यान देना, पहले क्या पूछा था, केवल मैथ्स से पास हुए, अब क्या पूछा, मैथ्स से पास हुए। तो 32 और 4 36। ठीक है, तो इस तरह से लैंग्वेज बनती है। अच्छा, जो ऊपर हमको डेटा दिया था जरा देखो क्या वो अप्लाई हो रहा है। बोला क्या गया था 44 बच्चे हैं जो कि मैथ्स में फेल हो गए, मैथ्स में
फेल हो गए हैं। तो देखते हैं मैथ्स से फेल हो गए हैं क्या 44 हैं ऐसे बेटा। तो ध्यान देना, मैथ्स वाले गोले के अंदर जितने होंगे वो सब मैथ्स से पास हुए होंगे, इसका मतलब उस गोले के बाहर अलावा जितना होगा वो सब मैथ्स में फेल हुए होंगे। चेक कर लेते हैं जल्दी से। 38 ये रहा और 6 ये, 38 और 6 44। इसके अलावा क्या कहा गया था, 38 बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए, मींस सॉरी हाँ 38 बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए। इसका मतलब कि इंग्लिश का जो पास वाला गोला था उसमें नहीं आना चाहिए। इंग्लिश के पास वाले गोले को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बचा वो सब इंग्लिश में फेल है। 32 ये 6 ये 38 इंग्लिश में फेल हो गए। ठीक है बेटा। तो ये हम देखिए मेरा मेन पर्पस होता है डायग्राम बनाना सिखाना आपको कि कैसे डायग्राम बनाया पेपर में कम टाइम में जल्दी डायग्राम बनाना। क्वेश्चन तो आप 4 से 5 देखते ही कर लेंगे, वो टाइम पास करने की ना तो आपको जरूरत है ना ही मुझे। ठीक है बेटा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ में। और हाँ, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत मिल रहा है और इसी तरह से आप एनकरेज करते रहें। अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके देखने को मिलते हैं मुझे, और बराबर आप इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहें और मुझे भी इंकरेज करते रहें, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलता रहूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही जल्द हम लोग एक बहुत डिमांडिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। हिंदी वाले भी ध्यान दें, कथन पूर्ण धारणाएं, कथन कार्रवाई, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क। सुने होंगे आपने, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, हम लोग बहुत जल्द उसके साथ मिलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा भी कितना भी अजीब क्वेश्चन हो, सीसेट में पूछा जाए, चाहे आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, इवन बैंक, एसएससी, किसी में भी आप देखिए कभी आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। चलिए फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।